जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार देर से विदाई लेते मानसून ने जहां एक और आम जनता को बेमौसम गर्मी से राहत दी है और उनको चाय के साथ पकोड़े का आनंद लेने का अवसर दिया है, वहीं इस बारिश ने बाजरे की कटी हुई फसल के साथ साथ पशुओं के चारे को बर्बाद करने का काम भी किया है। आए दिन समाचार पत्रों में छप रही किसानों की क्रॉप कटिंग की मांग हो या निरंतर बिजली देने के लिए किए जाने वाले प्रदर्शन, हम लोग एक तरह से इन खबरों के यूज्ड टू से हो गए हैं। तो आगाज़ की आवाज़ ने इस तरफ आपकी संवेदनाओं को फिर से जगाने के लिए एक विस्तृत मीडिया कवरेज करने का फैसला किया है। हमारी टीम किसान के दर उसके खेत तक जा रही है और प्रयास कर रही है कि उसकी यह समस्या आपके भी समझ में आए और जिम्मेदारों के भी। इस श्रृंखला में हम उन कुछ व्यवस्थाओं को समझने का भी प्रयास करेंगे जो बनाई तो इसलिए गई है कि एक आम किसान को मौसम की मार से बचाया जा सके, मगर जिसकी भारी भरकम गणित से आपका भी सर चकरा जाएगा। जैसे फसल बीमा का प्रीमियम जो कि कृषि ऋण के साथ ही कट जाता है, पर ना तो किसान को पता है कि फसल खराब होने पर उस प्रीमियम के कारण वो अपने नुकसान की भरपाई करवा सकता है, और ना ही उसकी डगर ही आसान है। कभी अनावृष्टि तो कभी अतिवृष्टि और कभी कभी 2-3 दिन की बर्बादी वाली बारिश। ऐसे में एक नज़दीकी नज़र डालना अपरिहार्य हो जाता है कि किसान जो कि हमेशा राजनीति और चर्चा के केंद्र में तो रहता है, पर उसका उपयोग केवल वोट लेने तक ही सीमित रह जाता है। क्यों उसको उसी की राशि से हुए बीमे का लाभ नहीं मिलता, और ऐसा वातावरण क्यों बनाया जाता है कि जैसे सरकारें किसान का कर्जा माफ़ करके उस पर कोई एहसान कर रही है। यदि आप किसान की धरातल से जुड़ी समस्याओं को समझना चाहते हैं और उसको दिक्कतों से दूर देखना चाहते हैं तो जुड़ें किसान की आवाज़ से, जुड़ें आगाज़ की आवाज़ से। हाँ, हमारी बाजरा की फसल बर्बाद होगी सारी बरसात से। अभी एक महीने पहले ही हुई थी तो हमारा फायदा, अभी हमारा बहुत नुकसान हो गया साहब, पूरी बर्बाद चौपट होगी फसल। नमस्कार दोस्तों, आगाज़ की आवाज़ से मैं सुनील कल्ला, पर्वतसर संवाददाता। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बारिश आ रही है। भादों के महीने में यह बारिश क्या किसानों के चेहरों पे रौनक लेके आ रही है या उदासी? मिलते हैं पर्वतसर के एक किसान चेनाम जी से। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या कह रही है बारिश आपके लिए? अच्छी सुखद है या परेशानी पैदा कर रही है? ये बारिश तो बहुत खराब है, पूरा अच्छा। फसल कटी हुई है, उसका नुकसान कर रही है। अच्छा। इसमें भादों का महीना अभी सब काट रहे हैं फसल, सबका नुकसान हो रहा है। अच्छा, अगर मान लो फसल खड़ी है और कटाई के लिए तैयार है, ये बारिश आ गई तो एक तो वो खराब कर रही है, और अभी कौन कौन सी फसल जो है वो तैयार थी? अभी मूंग की और चौड़ा की फसल तैयार थी। अच्छा, और बाजरी? बाजरी तो अभी लग रखी है, उसके लिए ठीक है ये? हाँ, बाजरी के लिए ठीक है, और बाकी जो चौड़ा के लिए खराब है, ये उनके लिए ये खराब है। तो ये मतलब तकरीबन अपन देख रहे हैं कि पूरा राजस्थान फिर से एक बार मानसून की जद में है, और ये बीच में एक जो ब्रेक था, ये ब्रेक भी अपने लिए गलती था। गलती था इसमें। ये 20 दिन पहले बारिश हो जाती तो बहुत अच्छा काम होता। अब पूरा मूंग और चौड़े पूरे काट दिए, फिर अब बारिश हो रही है 4 दिन से, तो ये पूरा बारिश का खराब हो गया मौसम। अच्छा, तो अगर जैसे आपने कोई बीमा वगैरह इसमें किसान कराते हैं क्या कि भाई फसल अगर इसका बीमा कौन करता है? अच्छा, बीमा होता ही नहीं है फसलों बीमा का? नहीं होता है। तो आपको इसका कोई मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। तो आप एक किसान के रूप में क्या कुछ ऐसा चाहते हैं कि ये व्यवस्थाएं जो मौसम आधारित कृषि जो किसान भाई करते हैं, हमारे को बीमा मिल जाए तो अच्छी बात है। हाँ। तो ऐसा मैंने सुना तो है कि फसलों का बीमा होता है और पैसे कटते हैं प्रीमियम के और कुछ करते हैं, लेकिन हमारे को तो कोई कुछ देता नहीं है गवर्नमेंट से कोई फायदा मिलता नहीं। तो उसका कारण क्या लगता है आपको? कारण तो अब क्या बताएं, मतलब कोई व्यवस्था है वो कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ, कोई क्लियर व्यवस्था नहीं है। हाँ, तो अभी जैसे ये लगभग आपकी अगर ये फसलें दोनों ये 4-5 दिन बारिश हो रह गई तो पूरी फसलें खत्म है, कोई मतलब नहीं है बारिश का। और ये कितने महीनों की मेहनत हो गई आपकी? ये 4 महीनों की मेहनत पूरी पानी में गई है, मेहनत कोई मतलब नहीं है। तो ये देखिए, आप एक जो सामान्य किसान है उसकी परेशानी क्या है कि फसल तैयार खड़ी थी, 20 दिन अगर ये बारिश और नहीं आती तो यही फसल ये अपने घर ले जाते, लेकिन अब इनके लिए ये समस्या हो गई है, अगर ये बारिश इसी तरह से चलती रही तो फसल इनकी चौपट हो जाएगी। तो एक जो किसान होता है वो अगर सामान्य जो बारिश है उसके ऊपर आधारित कृषि कार्य करता है तो उसकी तरफ से मेहनत में और खर्चे में तो कोई कमी आती नहीं है, लेकिन ये मौसम आधारित जो समस्याएं हैं इसका समाधान होना चाहिए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे को समय देने के लिए। धन्यवाद। हाँ, हमारी बाजरा की फसल बर्बाद होगी सारी बरसात से।
अभी एक महीने पहले ही होती तो हमारा को फायदा। अभी मेरे को बहुत नुकसान हो गया साहब, पूरी बर्बाद चौपट हो गई फसल, सारा फरा सब बर्बाद हो गया साहब। हम क्या करें बताओ, है ना, सारा बर्बाद हो अब गया। ये जो फसल खड़ी है इसका आप अब कुछ नहीं कर सकते हो जब तक ये बारिश चलेगी। हाँ, नहीं कहीं नहीं कर सकते तो बर्बाद। अच्छा, ये जैसे अभी कितना समय बाद में ये पूरी तरह से पक जाने वाली थी? ये लगभग ये 15 दिन। देखिए, ये अगर 15 दिन या बारिश और नहीं आती तो ये बाजरे की एक शानदार फसल कटने हाँ, के लिए तैयार थी। लेकिन अब ये 15 दिन पहले बारिश आने से अब इनके लिए ये समस्या हो गई कि इसका कुछ नहीं कर सकते ये सिवाय देखने के। बर्बाद होगी बारिश से ये फसल खराब हो रही है, खड़ी फसल है, 15 दिन बाद में पक करके कटने के लिए तैयार थी, और अब इसकी हालत ये हो जाएगी कि इसके साथ में जो चारा मिलता था पशुओं को, वो चारा भी अब इनके बर्बाद हो गया, वो भी इनके लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। तो रिटायर्ड फौजी हैं सर और किसानी कर रहे हैं 26 वर्षों से। रिटायरमेंट के बाद पहले देश को सेवा दी और अब धरती पुत्र होने के नाते किसानी के जरिए समाज को सेवाएं दे रहे हैं। इनकी समस्या सभी को समझनी चाहिए, इनके लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है, ये बेमौसम बारिश के साथ में क्या किया जा सकता है जिससे कि इनको इतनी आफत का सामना न करना पड़े, इसके बारे में हम सभी को विचार करने की आवश्यकता है। राम राम साहब। राम राम साहब। राम राम साहब। क्या शुभ नाम आपका? हनुमान राम। तो हनुमान राम जी, ये जो बारिश अभी हुई है इससे क्या आपको कुछ फायदा हुआ है फसल में या नुकसान हुआ है? नहीं, इस बारिश से हमारा कोई फायदा नहीं हुआ, इस बारिश से हमारा बहुत नुकसान हुआ है। अभी कौन सी फसल तैयार हो रही थी आपकी? अभी हमारे बाजरा, मूंग, ग्वार और तिल ये फसल तैयार हो रही थी। अच्छा। ये बारिश होने से जो पहले तो बारिश नहीं हुई, इस वजह से काफ़ी नुकसान हुआ। ये बारिश होने के बाद में और भी ज़्यादा नुकसान हुआ, हमारा किसी चीज़ फायदा नहीं हुआ। अच्छा, जब मतलब फसल आप जब बीजारोपण कर रहे थे उस वक्त में आपको बारिश की जरूरत थी, तब ये हुई नहीं? उस टाइम हमारी बारिश हुई नहीं। हाँ, अभी हुई है तो अभी नुकसान हो रहा है। अब जब फसल कटने के लिए तैयार हो रही थी 15-20 दिन में, तब जाकर के ये बारिश हो गई है। अभी हो रही है, अभी इससे कोई हमारा कोई फायदा नहीं हो रहा है, इसी से हमारा नुकसान ही हुआ है। इस बारिश से कोई फायदा नहीं है। तो आपके कितने बीघे का खेत है? हमारे 20 बीघे का ज़मीन है। और उसमें कौन सी फसल थी अभी? उसमें मूंग, ग्वार और बाजरा थी। तो अभी इसमें कोई फसल के बीमे जैसी कोई बात होती है क्या? अभी तक तो बीमा वाले तो कोई आए नहीं हमारे पास तो। नहीं, तो फसल का बीमा तो शायद हाँ, बीमा तो बनाते हैं, बनाते फसल हैं का ना? बीमा बनाते तो हैं। आपका प्रीमियम कटा होगा। हाँ, तो फिर आपको क्या लगता है कि ये जो नुकसान हुआ इसकी भरपाई बीमा कंपनी को करनी चाहिए? करनी तो चाहिए, तो बीमा आपको करता पता है है। इसका सिस्टम क्या है? सिस्टम तो भाई वो आके सर्वे करके बीमा का वो जो कभी होता आते हैं वो सर्वे करने नहीं, के अभी तो नहीं आए। लिए? इतने सालों देखा में ही कभी नहीं, आए? कभी हम तो नहीं देखा कभी आपने उनको। कभी देखा ही नहीं देखा ही जबकि नहीं। प्रीमियम आपका कटता है प्रीमियम बराबर। करता है, नाम है सिर्फ प्रीमियम, और जो देते नहीं है और आते नहीं भी। तो एक जो सामान्य किसान की समस्या है वो ये है कि प्रीमियम भी कटता है, फसल खराब हो जाए तो उसका क्लेम इनको मिलना चाहिए, लेकिन वो जो क्लेम मिलने का प्रोसेस है इन्होंने कभी आज तक देखा ही नहीं है। और इस तरह का जो मौसम है कि जब बारिश की दरकार थी तब बारिश हुई नहीं, और बारिश तब हुई जब फसल कटने के लिए तैयार थी 15-20 दिन में। तो पूरी समस्या ऐसी हो गई कि पहले तो खेती के लिए जो इन्वेस्टमेंट होता है, चाहे वो ट्रैक्टर का हो, चाहे वो बीज का हो, तो वो जो कामकाज के लिए जो इन्वेस्टमेंट होता है वो इनका वापस खड़ा नहीं हो पाता है। और अब ये इस तरह की बारिश आने से, और अगर मान लो आगे जाकर इनको कोई क्लेम वगैरह नहीं मिल पाता है तो ये पूरा का पूरा लॉस बुक है। तो किसान कर्जे में क्यों जाएगा? इस वजह से जाएगा कि जो समस्याएं हैं वो व्यवस्था के साथ में हैं, व्यवस्थाएं सुधरनी चाहिए, व्यवस्थाओं में सुधार जरूरी है। किसान की समस्याओं को सरकार भी समझे, प्रशासन भी समझे और आम जनता भी समझे कि किसान जो आपके लिए अन्न दाता है, आपके लिए जो अन्न पैदा करता है, वो कितनी समस्याओं से रूबरू होता है। ये जो बारिश है वो आपके लिए एक अच्छा मौसम हो सकती है कि आप चाय के साथ पकौड़े का आनंद लें, लेकिन किसी के लिए ये इतनी बड़ी समस्या हो सकती है कि शायद उसकी रात की नींद उड़ जाए। धन्यवाद। हाँ साहब, राम राम साहब। राम राम साहब। क्या राम नाम राम आपको? साहब। मोती जी नाम है साहब। मोती जी कागट। मोती जी कागट। तो मोती जी अपना जी की बार बारिश आज फिर आ गई, 3 दिन पहले भी आई। हाँ, बेदम नाश हुई जी फसल को, देखो एकदम बिल्कुल खराब हो गया। हम्म। पहली ही जीना आटी पड़ गई, पहली तो जरूरत ही इधर हुई कोनी बरसात। अब बरसात का मतलब ही नहीं, देखो आदमी काम करे और अब आटी पड़ गई सकली तो। अब आता हूँ आपके मान थाना ही ना काटर साइड में इकट्ठी करनी पड़ रही है। बिल्कुल करनी पड़ी साहब, देखो और जानवर और परेशान करे। बरसात इतना दिन तो हुई को नहीं, जरूरत ही जरा तो हाँ। यार अब बाला गई तो आप फसल जी कब मतलब काली पड़ गई। और जानवर की सब परेशान कर था। जंगली सो रहा है मांगे। अच्छा, जंगली सूअर आया, नुकसान कर जा बेजन नुकसान करी मान बिल्कुल। अब बरसात है जी यूँ खराब हो गई है फसल। और मान के सुविधा मिले को नहीं, कोई न बात करा तो कोई मतलब है कोई बीमा वगैरह के बारे में जानकारी है था ना, फसल को बीमा यहाँ करे? अजी मानना तो की जानकारी कोई कहे तो कौन माँ के पास ही कौन करे, कोई कौन न कहवा में। आ बात है कभी कोई ने देखा होगा भाई, कोई ने क्लेम मिली होगा बीमा को?
अब मिलता वाला कोई ना, पण मान तो हाल मिलियो कोई ना, ताकि जानकारी मिलियो कोई ना। मान तो जानकारी मान तो कोई मिलियो न करे। अच्छा, और कोई कर्जा वर्जा किसान का माफ हुआ बतावे बार 4-5 साल पहले? अब कांडा कौन ने हुआ वाला, अपन माके तो या कौन 2-3 बार फसल खराब होगी। ताकि लियोडो किसो माके तो कोई बनाया ही को नहीं हाल। लोन भी कौन लियोडो कोई हाँ की कौन लियो, मैं तो कर दी कर्जी कोनी तो माफ कटूं तो। बात तो सही। चलो बढ़िया है, देखो किसान का कर्ज होना भी नहीं चाहिए। हाँ बन देखो फसल है जी यान खराब मूल्य बहुत बढ़िया साहब, बिल्कुल। कम कर रहा मैंने थां की तरफ से तो पूरी बचावा की, मांगे तो बिल्कुल है, मेहनत बन करांगा ये सरकार की तरफ से भी थाने मदद मिलनी चाहिए। आप कहता है कि जाली मिल जाए और मिल जाए की कौन मिले मान दो, सगड़ी व्यवस्था बाहर के बाद तार बनी का मिल जाए, पीछे मिले की कौन मिले मान। अच्छा, फार्म भी लगाया, अच्छा, बन की व्यवस्था को नहीं, अब आप फसल जी खराब होगी पूरी। तो जैसा कि आगाज़ की आवाज़ ने आपसे वादा किया था कि हम किसान के दर उसके खेत तक जाएंगे और उसकी पीड़ा आप तक पहुंचाएंगे ताकि आप उसको बेहतर तरीके से समझ सको। ये हमने 3 दिन में दूसरी बार देखा है कि जब बारिश हुई है और किसान को अपनी खड़ी फसल को आनन फानन में काटना पड़ रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि काफ़ी लोग लगे हुए हैं जो फसल को काट करके और इस चारे को बचाने की जद्दोजहद में लगे हैं। जैसा कि सर ने बताया कि इनके कोई फसल बीमा वगैरह किया हुआ नहीं है, तो जानकारी का अभाव इतना है कि अगर आपके KCC नहीं है तो आपके फसल बीमा भी नहीं है। तो जब बीमा ही नहीं होगा तो कोई क्लेम कंपनी देगी कहाँ से? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत है जागरूकता और जानकारी किसानों के मध्य में फैलाने की, ताकि वो हमारा जो अन्नदाता है वो अन्नदाता ही रहे, वो कर्जदार न बने। अगर वो कर्जदार बनता है तो ये उसकी गलती नहीं है, ये हमारे सिस्टम में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसको अपना काम, जो इतना मुश्किल काम है इस मौसम में, आप देखें कि इस बारिश में पता नहीं कितनी तरह के जानवरों का भी संकट है और उसके बाद में इस गीले मौसम के अंदर में इनको ये फसल काटनी भी है, इकट्ठी भी करनी है, इसका स्टोरेज भी करना है। तो कहना आसान है घर पे रह कर के कि किसानों को सारी सुविधाएं मिलती है, सरकार किसानों के हित में काम करती है, सरकार किसानों का कर्जा माफ़ कर देती है। हमारा तो ये सोचना है कि किसान पे कर्जा होना नहीं चाहिए, अगर होता है तो कहीं ना कहीं सिस्टम की गलती है। बने रहें आगाज़ की आवाज़ के साथ। धन्यवाद।